Hey, hello, my dear children. How are you all? I hope from you are very well, happy and safe at your home. Okay, don't worry about your examination, don't worry about your study because we are here to cooperate you always and guide you always. First of all, I want to say that आप लोगों को सारा जितना भी मैंने कराया हो आपका सिलेबस आपको मिल चुका है, वो सारी चीज़ें आप प्रिपेयर कर लो, वही आप लोगों के लिए बेटर होगा। आप वर्ड मीनिंग से स्टार्ट करके छोटी छोटी एक्सरसाइजेस तक सभी अपना लर्न कर लो, ठीक है। इन विलेज टेनेंसी लिव अपर लोअर नन, कौन सी विलेज में नैन्सी रहता था? नन, नहीं अपर में रहता था, नहीं लोअर में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वुड करेक्टली डिस्क्राइब नैन्सी? ट्रिकस्टर। Who did Anansi ask for help to solve his problem? Both. ठीक है। How would you describe Anansi's son? Obedient. What did Anansi need for his plan to work? Rope. In the end, what did Anansi turn into? A spider. A spider. Okay. वर्ड्स अनस्क्रैबल कर लीजिएगा इसी के सामने, ठीक है। ये आपको एक्सरसाइज मैंने कराई थी बच्चों। आप लोगों को वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स, हार्ड वर्ड्स जो भी मैंने आपको पढ़ाया था वो सारा तैयार करना है क्योंकि आपका कल इंग्लिश का एग्ज़ाम है, ठीक है। आप सभी लोग बहुत अटेंटिव और एक्टिव हो जाओ। दूसरी बात देखो बेटा, ये जो भी आपके एक्सरसाइज है इन सबको देख लो और ये आपका वर्क है, आप मेरे को अभी ये होमवर्क करके दोगे, ठीक है। ये मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने ये आपको पढ़ाया था। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं, तब मैं बता दूंगी, ठीक है। ओके, मैच द एनिमल्स गिवन बिलो टू द देयर होम्स, तो ये भी मैंने आपको कराया था। मैशा वॉज, अब बेटा ये ट्रू एंड फॉल्स है, ये ट्रू एंड फॉल्स मैंने ऑलरेडी करा दिया था आपको, लेकिन फिर से मैं कराना चाहती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो माशा वॉज वेरी फ्रेंडली विथ एनिमल्स, व्हाट यू से अबाउट दिस सेंटेंस? Masha was very friendly with animals, so true. Masha couldn't sleep in the kennel because he was itchy. Itchy मतलब खुजलीदार. False. Okay. Mother hen slept on the perch. True. The bat slept in the veranda. False. Bats sleep during the day and stay awake during the nights. True. ओके बेटा, आपका ये होमवर्क है, मैंने आपको ये होमवर्क कराया था कि अरेंज द सेंटेंस गिवन बिलो इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हाउ दे occurred in the story, write correct number beside each sentence। तो आपको इन सेंटेंस को रीड करना और इसके जस्ट जो भी इसका करेक्ट सीक्वेंस है स्टोरी के अकॉर्डिंग वो आपको नंबर यहाँ पे पुट करना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नंबर पे ये लाइन आनी चाहिए, तो उस हिसाब से वो आपको मैंने कराया था, वो आप करके मेरे को सेंड करोगे। अभी आपका यही होमवर्क है, ये एक्सरसाइजेज आपके में फिल हैं तो आप मेरे को भेजो, मैं देखना चाहती हूँ आप में से कितने लोगों ने क्लास ली है, ठीक है। और बेटा चैप्टर 5 बच्चों, मैंने आपको ये एक्सरसाइज कराई है और आपको मैंने इस एक्सरसाइज में नंबर्स भी बताए थे, तो इन चीज़ को आप फिल करो कि नंबर द फॉलोइंग पिक्चर इन द करेक्ट सीक्वेंस टू शो हाउ अ प्लांट ग्रो, कलर द पिक्चर, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। And this exercise from chapter number 6. Zenny would listen for sound and her sister would look for hoof marks. This is true and false. True. What? True. Zenny's sister would learn lip reading in school. False. Zenny's sister would sleep through the
Storm as she was sound sleeper. False. Zanny's sister can say words but they sound very different. True. Okay. Zanny fill in the blanks with the appropriate words. Zanny's sister is deep. सॉरी सैनी सिस्टर्स स्पेशल यहाँ पे स्पेशल फिल करोगे, ठीक है, स्पेशल. एंड देयर आर नॉट मैनी sisters like her. Zany sisters communicates with other by using her fingers and voice. Sorry, by using her fingers and her हॉर्स वॉइस. ठीक है, तो बेटा यहाँ पर आपको वॉइस फिल करना है और यहाँ आपको फिंगर. ठीक है, फिंगर. ठीक. देन ज़ेनी फ्रेंड्स वर्ड डैश अबाउट हर सिस्टर क्यूरियस. व्हाट क्यूरियस? CURIUS क्यूरियस. ठीक है. मैनी अ टाइम्स ज़ेनी stamps stamps her foot or waves waves her foot or waves her hand get her sister's attention. Okay, my all dear students, you have to learn all exercise, you have to learn all word meanings and question answers also, which are come in your syllabus. So today we are in the grammar portion. You have to learn all things, all chapters from your syllabus and learn properly definition and types. How many types are there? Pronoun, preposition, definition, adjective. मतलब ये सारी चीज़ें आपको तैयार कर रखनी है. उसके अलावा जो इनसे रिलेटेड इनके एक्सरसाइजेज हैं, जस्ट लाइक पॉजेसिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, आपको जो डाउट्स हो वो आज आप क्लियर कर लो, वो आज आप पूछ लीजिए. ठीक है. तो जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन को हम लोगों ने इंटरेक्ट किया था कि ये पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं स्टैंड फॉर पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. ये किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के लिए होते हैं. और पॉजेसिव प्रोनाउन इज नेम सजेस्ट शोन पोजीशन, शोन ऑनरशिप. ठीक है. तो पॉजेसिव प्रोनाउन में मैंने आपको एक हिंट बताई थी कि इसमें आप क्या करते हो कि जिसमें एस लास्ट में लिखा होता है, मोस्टली सिर्फ माइन छोड़कर हर्स, देयर्स, आर्स, योर्स सब में एस लगा होता है. ये पॉजेसिव प्रोनाउंस की पहचान है. ठीक है. इसके बाद आपको इस पॉजेसिव प्रोनाउन से रिलेटेड और बाकी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड एक्सरसाइज करनी होगी. तो अभी का होमवर्क आपका ये है, आपको ये एक्सरसाइज करके देनी है. और अगर इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम है तो आप अभी पूछ सकते हो. ठीक है. और फिर एक और एक्सरसाइज ये इंट्रोगेटिव वाले में. ठीक है, ये भी आपको करना है. प्रोनाउन और वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस. पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो भी हैं आपके, वो सब आप देख लो. ठीक है, कितने टाइप्स के प्रोनाउन हैं. ठीक है. इसके बाद बेटा एडजेक्टिव की डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल, ये आपकी ड्यूटी है, आप लर्न करो. आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हैं. ठीक है. तो ये आपका अपना है, राइट. There are 3 types of adjectives: adjective of quality, quantity and number. ठीक है. तो इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप आज मुझसे डिस्कस कर सकते हो. उसके बाद फिर बेटा आप जानते हो आपका कल एग्ज़ाम है इंग्लिश का. कोई भी डाउट हो आप मुझसे आज क्लियर कर लो. ठीक है. Adjective. An adjective is a word that tells you more about the noun. An adjective of quality describes the quality of a noun. An adjective of quantity tells us how much of a thing is meant. And an adjective of number tells us how many person or things there are or in what order they stand. तो बच्चों आपको प्रीपोजिशन इसके बाद मैंने बताया था. प्रीपोजिशन का मैंने रिवीजन भी आपको एक बार करवा रखा है.
तो आपको अगर प्रीपोजिशन में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो बेटा। प्रीपोजिशन इज फॉर्म्ड बाय टू वर्ड्स। प्रीपोजिशन मतलब ये नाउन और प्रोनाउन के पहले की पोजीशन बताता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन: प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम्स। ओके बेटा, ये एक्सरसाइज आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। और अगर कोई भी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, डायरेक्शन एंड प्लेस में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे आज क्लियर कर लो। एंड दिस वन ऑल्सो, ये आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो ये भी आपको मैंने कराया था। तो बेटा इसमें क्या होगा, बर्न्स रैबिट गॉट स्केयर्ड व्हेन टेरो द लॉयन वॉक्ड डैश इट। तो क्या टुवर्ड्स इट। ओके, एलिस फेल डैश द होल, एलिस फेल इनटू द होल, विच इनटू द होल। द मैजिशियन पास through the desert to get the cave. The Dabbu ran in his house to wash himself. The ship jumped dash the fence. The ship jumped over the fence. Okay. Thanks for watching this video. Thank you all of you. If you have any query, you can ask me at your group. Okay. Best of luck for your half yearly exams.